एक और चीज़, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्मोकिंग। अच्छा। एक ज़माने में हम सिर्फ बच्चों की स्मोकिंग से तंग थे, अब शहरों में रह के बच्चों ने भी करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये भी बहुत कॉमन है और बहुत कॉमन हो गया है। हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं। मैं कहती हूँ भाई पहले मैं मर्दों की उससे तंग थी स्मोकिंग से, अभी आप लोगों ने भी शुरू कर दी है। तो ये मेरा एक मैसेज है यूथ के लिए, अगर कोई देख रहा है, स्मोकिंग इज नेवर कूल, किसी भी फॉर्म में, वो किसी भी फॉर्म, ना शीशा है, वेप ना है। वेप, ना ई सिगरेट्स, ना शीशा, ना स्मोकिंग, ये सब निकोटीन की फॉर्म्स हैं। ये अंदर जाके आपके स्पर्म को डैमेज करती हैं, आपकी एग्स को डैमेज करती हैं। जो बच्चियां स्मोकिंग करती हैं उनका जो एग रिजर्व जिसकी हम बात कर रहे थे, वो तकरीबन 4-5 साल पहले डिप्लीट हो जाता है, ओहो, एज कंपेयर टू उन बच्चियों को जो नॉन स्मोकर्स हैं। अब आप सोच लो, इस सारे सिनेरियो में जब भी हम बात कर रहे थे कि अनफॉर्चुनेटली शादियां लेट हो रही हैं, वट एवर रीजन इट इज, ऑलरेडी आपकी शादी लेट हो रही है, आप फर्टिलिटी से परेशान हो, और अगर आपका एग जो पूल है वो जल्दी डिप्लीट हो रहा है, तो मुझे बताओ आपके पास क्या विंडो रह गई। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और स्पर्म भी जो मैं कह रही थी कि वीक हो रहे हैं, वो स्मोकिंग से और वीक होते हैं। बिल्कुल ठीक है, मिसकैरेज का रेट हाई हो जाता है इन स्मोकर्स। अच्छा, इफ आइदर ऑफ द टू पेरेंट्स इज अ स्मोकर, मिसकैरेज रेट हाई है। क्योंकि ये जाके स्मोकिंग जो है वो करती क्या है कि डीएनए डिसरप्ट करती है, स्पर्म का और एग का। जब डीएनए डिसरप्ट हो रहे हैं तो जो एम्ब्रियो क्रिएट होगा उस स्पर्म और एग के यूनियन से, वो हेल्दी नहीं होगा, हेल्दी नहीं होगा। बिल्कुल, उसका भी क्रोमोसोमल डिफेक्ट होगा। तो जब क्रोमोसोमल डिफेक्ट होगा, मिसकैरेज का रेट बढ़ जाएगा।